अमित शाह के 8 झूठ, राहुल गांधी ने किया पर्दाफाश। शाह का पहला झूठ, सरकार ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर वही किया जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सच्चाई, मोदी और शाह ने एक ऐसा कानून बनाया जिसने चयन समिति से सीजेआई यानी कि मुख्य न्यायाधीश को हटा दिया। शाह का दूसरा झूठ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में चुनाव आयुक्तों को हमेशा से व्यक्तिगत रूप में इम्यूनिटी मिली हुई थी। सच्चाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में व्यक्तिगत रूप से सीईसी और कमिश्नरों को इम्यूनिटी देने का कभी प्रावधान नहीं था। पहले अधिकारी को वोटर रोल की रक्षा के दायित्व से हटकर गतिविधि के लिए मुकदमा हो सकता था। शाह का तीसरा झूठ, ईवीएम सुरक्षित है क्योंकि उन्हें पहली बार राजीव गांधी के समय लागू किया गया था। सच्चाई, अब वोट चोरी हो रही है और जब इतने गंभीर आरोप सामने हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ईवीएम की वास्तुकला यानी कि आर्किटेक्चर की ट्रांसपेरेंट ऑडिट की अनुमति देनी चाहिए। शाह का चौथा झूठ, बीजेपी ने वायनाड और अमेठी में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी यानी कि डिस्क्रिपेंसीज दिखाई थी। सच्चाई, हमारा कहना है कि कांग्रेस को हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी फर्जी नाम जोड़ रही थी। ये असली सवाल है जिन्हें इलेक्शन कमीशन समेत संबोधित करना चाहिए। शाह का पांचवा झूठ, इंटेंसिव रिवीजन यानी कि गहरी समीक्षा से घुसपैठिया मतदाताओं की पहचान की गई। सच्चाई, इलेक्शन कमीशन घुसपैठिया कथन को बार बार नकारता रहा और कितने घुसपैठिया मिले? 400 से कम, और उनमें अधिकांश बांग्लादेश से नहीं, नेपाल से। तो आपके घुसपैठिया कहां हैं? शाह का छठा झूठ, जब कांग्रेस हारती है हम वोट चोरी के आरोप लगाते हैं पर जीतने पर नहीं। सच्चाई, ये मामला जीत या हार का नहीं है, ये लोकतंत्र की रक्षा और संविधान की रक्षा का है। शाह का सातवां झूठ, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना भारत की छवि खराब करना है और लोकतंत्र को कमजोर करना है। सच्चाई, जिन संस्थाओं यानी कि इंस्टीट्यूशंस में विश्वास ही नहीं रहा उनकी आलोचना करना, सवाल करना लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। बीजेपी का संस्थानों और चुनाव प्रक्रिया पर हमला और इलेक्शन कमीशन की पारदर्शी प्रक्रिया में विफलता, यही भारत की छवि और लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। शाह का आठवां झूठ, बिहार में 10,000 रुपए के नगद ट्रांसफर के प्रभाव को जानबूझकर अनदेखा किया गया। सच्चाई, इलेक्शन कमीशन ने एनडीए को 1 करोड़ से अधिक खातों में 10,000 रुपए जमा करने की अनुमति दी, केवल 3 दिन मतदान से पहले।